के दिन को औकात में निकला, आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। क्या कहेंगे, क्यों नहीं रुक रही ये चीज़ें जो आम शहरी की हलाकत के वाक़यात और हुकूमत क्यों नहीं चाहती, इसका बताइएगा। थोड़ा मोबाइल अभी मुझे पता चला था कि ये वाटर टैंकर से जो है वो दो नौजवान उसकी जद में आए हैं और कुछ ले गए हैं। उसमें एक ज़ख्मी है और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है, दूसरे की तो लाश आप मतलब देख ही नहीं सकते, वो अजीब। तो मतलब ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई तकलीफ दे है और मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हुकूमत इस मामले में संजीदा क्यों नहीं हो रही। हमने हुकूमत से बार बार मुतालबा किया कि भाई अगर असेंशियल कमोडिटी के नाम पर आप जो है वो ये हैवी ट्रैफिक चला रहे हो तो खुदा के वास्ते 6 व्हीलर के ज़रिए जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हो। ये टैंकर जो मतलब 1965 या 66 के वो हैं, ये जो मॉडल जो बेडफोर्ड कहलाते हैं, जो अमेरिका में भी अब नहीं चलते, और इसमें ब्रेक का कोई तस्वुर ही नहीं है कि एक मरतबा ब्रेक लगाने के बाद वो दोबारा ब्रेक लगा सके, इसलिए कि ब्रेक शू हीटअप होने के बाद काम नहीं करते। तो जो बदतरीन सूरत हाल है, जो हमारी वकला की टीम ने जो इसका आपका हैवी ट्रैफिक के जो क्या कहलाती है स्पेसिफिकेशंस जो तफसील बताई थी, तो उस पर तो 0% भी अमल नहीं हो रहा। और आप जो है वो फिटनेस के नाम पर लोगों से भारी रकम वसूल कर रहे हैं, ना उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद हो रहा है जो ख़ुद गवर्नमेंट ने तय की है, जिसका नतीजा ये है कि लोग इन हैवी ट्रैफिक की जद में आकर रोज़ जहाँ भाग हो रहे हैं। आज भी 6 अफराद की इत्तला है कि 6 अफराद एक दिन के अंदर जो है वो जहाँ भाग हुए हैं, और कोई 146-47 अफराद अब तक फरवरी और जनवरी में जहाँ बहक हुए ये हैवी ट्रैफिक के उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदउनवान हुकूमत जो है वो इन सारे हादसात की ज़िम्मेदार है। हम आज जब यहाँ आए कि भाई हम कुछ कर सकते हों, इनके लवाहिकीन की कोई मदद कर सकते हो, जो हमसे बन सकता था। हमारे जोन के साथी आए थे, उन्होंने ब्लड वगैरह का फ़ौरन अरेंजमेंट किया है और उनकी जो मदद हो सकती है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें मतलब पता चला कि गवर्नमेंट उसकी बदउनवानी का नतीजा ये है कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में लाइट नहीं है, लोग मोबाइल के बैटरी ऑन करके लाइट ऑन करके उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बदबख्त गवर्नमेंट है, बदउनवान गवर्नमेंट है, जिसने इस कराची का बल्कि पूरे सिंध के देही इलाकों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध में कराची में जो सिर्फ जनवरी और फरवरी के अंदर जो लोग जहाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद अगर 146 है और 2024 में 750 लोग जो है वो ट्रक और डंपर माफिया के जद में आके मारे गए हैं, जहाँ बहक हुए हैं। क्या ये जो 146 अफराद कराची में जहाँ बाग हुए हैं और किसी के कान पर जू नहीं रही कि क्या ये लाहौर के अंदर 186 अफराद 2 महीने में अगर जहाँ बाग होते तो क्या पंजाब बर्दाश्त कर लेता? ये सिंध हुकूमत है जो इंसान को इंसान नहीं समझ रही और सिर्फ बदउनवानी के अंदर मुलविस। इस शहर को उधेड़ के रख दिया और ठेकों के नाम पर सिवाय पैसे वसूल करने के कुछ नहीं हो रहा। इस हॉस्पिटल के अंदर जिसमें आप लोगों की जानें बचाने के लिए आप बेपनाह पैसा सैंक्शन करके उसको खा जाते हैं, यहाँ लाइट नहीं है। यानी लोग मोबाइल की बैटरी से, मोबाइल की लाइट से जो है वो सारे काम कर रहे हैं। स्ट्रेचर के ऊपर लोग अपने पेशेंट्स को खुद बेचारे खींच के इधर से उधर लेके जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लोग खुद जो है वो इलाज के लिए आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और मुल्क के बैरूनी दुनिया में बेहतरीन हॉस्पिटल्स के इंतखाब किए हुए इस आवाम के लिए आपने इन हॉस्पिटल्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने जो मुतालबा किया था, मैं अपने उस मुतालबे को फिर दोहराता हूँ कि इस गवर्नमेंट की बदउनवानियों की वजह से ये पूरा शहर सफ़र कर रहा है। यहाँ के लोग अपनी जानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तालीम से महरूम हो गए, मुलाजमतों से महरूम हो गए, ये शहर खंडर बना दिया। खुदा के वास्ते इस बदउनवान
हुकूमत से जान छुड़ाने का तरीक़ा सिर्फ यही है कि अवाम एक तो मुत्तहिद हो, दूसरी बात यह है कि जो हम पे ऑपरेशन के नाम पर मुसल्लत किया था रेंजर्स को और पुलिसिंग के इख्तियारात दिए थे, तो कराची के अंदर बदउनवानी के अंदर कराची के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। इस शहर को तबाह करने में इस बदउनवान हुकूमत का बहुत रोल है, जो पूरे सिंध को तबाह कर रही है। और सिंध के अंदर जो वडेरे हैं उन्होंने अपनी जेलें बना रखी हैं, जो रेंजर्स की पुलिसिंग के इख्तियारात हैं वो पूरे सिंध के अंदर लोगों को, पूरे सिंध के अंदर इख्तियारात रेंजर्स को मिलने चाहिए ताकि सिंध के लोगों को रिलीफ मिले और इस बदउनवान हुकूमत से किसी तरह जान छूटे। इस शहर के अंदर हमारे लोग बहुत बुरी तरह, मैं बॉडी देख नहीं सकता, आप नहीं देख सकते। मतलब इस शहर के अंदर अगर बॉडी छिपा वाला बेलचे से खुरच के निकाले और किसी के कान पे जू नहीं रेंगे तो इससे ज़्यादा बेहिसी किसको कह सकते हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है और सिंध गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। ये जो बदउनवान हुकूमत है इसको पैसे लूटने के अलावा किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है सिंध के अंदर। आफाक भाई, आपने अभी फिटनेस की बात की कि गाड़ियों की फिटनेस जो है वो सिंध हुकूमत ने कहा है कि ज़रूरी होनी चाहिए, मगर चैनल 5 ने कल एक खबर चलाई जहां सिविक सेंटर के बाहर खड़े होकर 2 नंबर गाड़ियों की फिटनेस बनाई जा रही है सिर्फ 2500 रुपये में। सिर्फ नंबर दें और गाड़ी की फिटनेस जो है वो हासिल कर लें। ये तो सिंध हुकूमत की एक बेहिसी और लापरवाही है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अलावा फिटनेस के नाम पर पैसों का एक सिलसिला शुरू हो गया। आप जो है वो सिंध की अजरक उसकी नंबर प्लेट के ऊपर आप नहीं लगा के, और उसकी तो आप टारगेट फिक्स कर सकते हो कि फ़लाँ तारीख तक जो है वो ये नंबर प्लेट लगा ली जाए वरना जुर्माने होंगे और गाड़ी को बंद कर देंगे। आपने इंसानी जानें बचाने के लिए जो आपने स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर की हुई है, रिटन के अंदर मौजूद है सिंध गवर्नमेंट की,